हेलो स्टूडेंट्स, ये नाइन्थ क्लास का एक टॉपिक है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दोनों में अंतर। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर सेल ही पढ़ रहे हैं और डायग्राम भी अभी आप लोगों ने बनाया नहीं है, तो डायग्राम के लिए भी आप इसी को रेफर करेंगे क्योंकि आपकी बुक का डायग्राम जो है वो थोड़ा 3D में है, आपके लिए डिफिकल्ट होगा बनाना। आप यही डायग्राम बनाएंगे। तो हम डिफरेंसेस शुरू करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब मैं यही टॉपिक स्पेशली अलग से क्यों कवर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में डिफरेंस बहुत बारी आपके सेट एग्जाम में 4 मार्क्स में आ जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। सबसे पहले आप प्लांट सेल को देखो, बाहर से एनिमल सेल को देखो। प्लांट सेल में बाहर आपको 2 कवरिंग दिखाई दे रही है, जबकि एनिमल सेल में एक ही कवरिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो कवरिंग है अंदर वाली, ये प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये दोनों में है, ये डिफरेंस नहीं हुआ। हम आते हैं बाहर वाले इस पे। ये जो सबसे बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। तो पहला डिफरेंस हमारा होगा कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, अब हम दूसरे डिफरेंस पे आते हैं। हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसी सीक्वेंस में, ताकि आपके लिए लर्न करना और समझना इजी हो जाए। सेकंड आपको दिखाई दे रहा है रॉड शेप स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, जो कि प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल में वो नहीं है। तो इन रॉड शेप स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। ये एक कोशिका अंगक हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। अब आप सबको पता है कि प्लांट्स जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उसके लिए उन्हें उसमें क्या स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में? क्लोरोफिल। अब वो क्लोरोफिल जो है वो इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेकेंड डिफरेंस है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। केंद्रक दोनों में है। ठीक है, इस सेल में भी है, इस सेल में भी है। हर लिविंग सेल में जरूरी है क्योंकि वो कोशिका के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। अब हम इसकी पोजीशन वाला डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे जो केंद्रक है वो थोड़ा सा साइड में है और यहाँ पे केंद्रक जो है वो कोशिका के बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में है। तो थर्ड डिफरेंस, हमारा नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो गया कि प्लांट सेल में केंद्रक साइड में होता है और जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है, सेंटर में होता है। अब यहाँ पे ये साइड में क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि प्लांट सेल में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं जो केंद्रक को साइड में धकेल देती हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस पे आ जाते हैं। रिक्तिका, वैक्यूल, इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल, हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। प्लांट सेल में जो रिक्तिका है वो एक या दो ही होती हैं, लेकिन आकार में काफी बड़ी होती हैं। बहुत बार क्या होता है कि प्लांट सेल में 50 to 80% वॉल्यूम जो है वो रिक्तिका ही कवर कर लेती है। इनमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको सैप कहते हैं और ये कोशिका को टर्जिडिटी देता है। अब एनिमल सेल में रिक्तिका होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन आकार में छोटी होती हैं। सो एक डिफरेंस ये हो गया कि प्लांट सेल में रिक्तिका एक या दो ही होती हैं, लेकिन आकार में बड़ी होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका अधिक होती है, लेकिन आकार में छोटी होती हैं। अब ये तो आपके 4 डिफरेंस जो आपको डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब एक 5वां डिफरेंस और है जो हमने ड्रॉ किया है कि एनिमल सेल में केंद्रक के साइड में, यहाँ राइट कॉर्नर पे एक और सेल ऑर्गेनली होता है, एक और कोशिका अंगक होता है जिसको कहते हैं तारक केंद्र। ये एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। तो हमारे टोटल 5 डिफरेंसेस हो गए हैं जो आपने लर्न करने हैं। फर्स्ट डिफरेंस, लेट अस रिवाइज। फर्स्ट डिफरेंस, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। सेकेंड डिफरेंस, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते। थर्ड डिफरेंस, पादप कोशिका में केंद्रक साइड में होता है क्योंकि रिक्तिकाएं बड़ी होने के कारण उसे साइड में धकेल देती हैं। जंतु कोशिका में केंद्रक जो है वो मध्य में होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, प्लांट सेल में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं और संख्या में 1 या 2 होती हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत सारी संख्या में होती हैं, लेकिन उनका आकार छोटा होता है। अब यही डिफरेंसेस आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और लर्न करेंगे और यही डायग्राम बनाएंगे आप। 3D डायग्राम बनाना पेपर में आप
पेपर में तो आप बना ही नहीं सकते, सो आप यही डायग्राम बनाएंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।